हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का आप लोगों का क्लास ये एक मोस्ट वेटेड क्लास है। आपको हमने पिछले वीडियो में एक नोटिफिकेशन दिया था कि अब आपके क्लास 10th और 12th के भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। आज आप लोगों से मैं क्लास 10th के क्लास के बारे में ही बात करने आया हूं और आज हम लोग क्लास 10th का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होता है कि हम लोग पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझें। और वैसे भी हम लोग साइंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस को कहते ही है कि साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज। इसलिए जब भी किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो वो साइंस ही हो जाता है। तो क्यों ना हम साइंस के सब्जेक्ट को एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ें। इसमें हम लोग अपने साइंस के क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि क्लास 10th का आपका जो साइंस है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों ही सेक्शंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग इन तीनों ही सेक्शंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, उसके सिलेबस को पहले समझेंगे और उसके बाद फिर इसको पढ़ेंगे। आज स्पेशली हम लोग बायोलॉजी सेक्शन के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बायोलॉजी सेक्शन का सिलेबस समझेंगे कि एक्चुअली बायोलॉजी में क्लास 10th में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उन चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन चीजों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इस चीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है कि इस बार तो ये कोरोना की वजह से सिलेबस भी कुछ डिलीट हुआ है, यानी सीबीएसई ने आपके साइंस के सिलेबस में से कुछ पोर्शंस कम किए हैं क्योंकि क्लासेस आपके स्कूल्स या आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो प्रॉपर वे में चल नहीं रहे। अभी सारी चीजें बंद हैं तो आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, क्लासेस नहीं चल रहे, तो आपका सिलेबस कुछ कम किया गया, उसमें से कुछ पोर्शंस डिलीट किए गए हैं, कम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई भी पोर्शन कम नहीं करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपको पता है कोई भी पोर्शन अगर आप कम करते हैं तो उससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। और सृजन परिवार आपको यहाँ पे हर एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करता है। आपको हर एक चीजों के कॉन्सेप्ट समझने हैं, इसलिए हम लोग सारे टॉपिक्स और बिल्कुल डिटेल में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का सिलेबस समझने वाले हैं। तो बायोलॉजी के सिलेबस की तरफ चलते हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आपका पहले सिलेबस देखते हैं। हम लोग आज स्पेशली केवल बायोलॉजी सेक्शन का ही सिलेबस देखने वाले हैं। बायोलॉजी सेक्शन में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें पढ़नी है, जरा इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले तो आपके बायोलॉजी के सिलेबस में 6 चैप्टर्स हैं। ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थर्ड चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। फोर्थ चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन एंड फिफ्थ चैप्टर आवर इन्वायरमेंट एंड लास्ट 6th चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बायोलॉजी में। अब हम लोग इन एक एक चैप्टर्स को देखते हैं कि एक्चुअली हर चैप्टर में आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
और फिर इसके बाद जब हम लोग एक एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक बार फिर उसको और डिटेल में उस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये बेसिकली जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, साइंस पढ़े, जो भी चीजें पढ़े, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पहले उस सब्जेक्ट के सिलेबस को समझें। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आसानी से उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको क्या पढ़ना है और कितनी चीजें पढ़नी है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में मेनली आपको जो पढ़ना है वो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ का मतलब ही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी डिफरेंट प्रोसेस इन द सेंस फंक्शंस, उसकी बॉडी में जो भी फंक्शंस होते हैं वो जो भी परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी फंक्शंस चलते हैं जैसे कि डाइजेशन, तो डाइजेशन एक फंक्शन हुआ, या यूं कह लें न्यूट्रिशन एक फंक्शन हुआ। अब इसके लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक पूरा का पूरा सिस्टम पाया जाता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस हो गया, इसके लिए पाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो वैसे ही कह रहा है कि लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से फंक्शंस, कौन कौन से डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज पाई जाती हैं, वो कौन कौन से लिविंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। इसमें मेनली जो हम लोगों को प्रोसेसेस पढ़ने हैं, इसमें एक तो पढ़ना है न्यूट्रिशन, सेकंड पढ़ना है आपको रेस्पिरेशन पढ़ना है, थर्ड आपको पढ़ना है एक्सक्रीशन, नेक्स्ट पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको ग्रोथ और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका सेकंड चैप्टर भी है, इसके बारे में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इतनी चीजें आपको पढ़नी है। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, हम जो भी ये लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे ये सारी की सारी चीजें प्लांट एंड एनिमल दोनों में पढ़ना है। यानी न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पढ़ना है। तो ये तो है आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर, जिसमें इतने डिफरेंट प्रोसेसेस आपको पढ़ने हैं, और इन प्रोसेसेस में जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, और प्लांट और एनिमल दोनों में पढ़ना है। चलिए आते हैं सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान देना है कि आपके जो 6 चैप्टर्स हैं, इनमें स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो 4 चैप्टर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपके 4 चैप्टर्स कौन कौन से? लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये 4 चैप्टर्स कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, इसको अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को डिटेल में अच्छे से आप समझिए उसको, कॉन्सेप्ट को, बहुत ही आपका क्लास इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। चलिए देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्रोसेसेस शो कर रहे हैं, उन प्रोसेसेस को शो करने के लिए उनमें क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग यही पढ़े कि वो जो ऑर्गन सिस्टम्स जो कि एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, जो भी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, वो कंट्रोल उन ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन को एक्चुअली कैसे कंट्रोल किया जाता है,
और जब भी कोई एक ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्गन्स एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, कैसे सामंजस्य बना के काम करते हैं एक साथ, इस कोऑर्डिनेशन को भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। अब इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगेन इस चैप्टर में भी आपको प्लांट और एनिमल दोनों में ही पढ़ना है। सिंपल है, यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो चैप्टर है यहाँ भी दो पार्ट हो गए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। यहाँ भी प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे अगर हम प्लांट और एनिमल्स को समझे इसमें क्या पढ़ना है, तो प्लांट्स में आपको पढ़ना है, प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक ही सिस्टम पाया जाता है, वो सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम यानी कि प्लांट्स में डिफरेंट हार्मोन्स पाए जाते हैं और वो हार्मोन्स इन प्लांट्स में जो भी मूवमेंट होते हैं, जिस भी तरह के फंक्शंस होते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम पाया जाता है इनमें। इसी हार्मोनल सिस्टम को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं, मेनली 5 हार्मोन्स हैं। इनमें प्लांट्स में 5 हार्मोन्स बनते हैं और उन 5 हार्मोन्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें ये हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं, यानी हम लोगों को मूवमेंट भी पढ़ना है इसमें। प्लांट में मूवमेंट, सिंपली मूवमेंट इन द सेंस कि प्लांट में जब मूवमेंट होता है, प्लांट की ग्रोथ होती है, रूट इंक्रीज करता है, ब्रांचेस बनते हैं, तो ये जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है उस समय प्लांट के मूवमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है। मूवमेंट में प्लांट में आप लोग पढ़ेंगे, इसमें भी 2 तरह के मूवमेंट है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक है नेस्टिंग मूवमेंट। तो ये 2 तरह के मूवमेंट पढ़ने हैं, ज्यादा डिटेल में यानी केवल आपको समझना है क्या क्या पोर्शंस पढ़ने हैं बस। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो फिर वहां और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही एनिमल्स में, प्लांट्स में जैसे हार्मोनल सिस्टम है, वैसे ही एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम पाए जाते हैं। प्लांट्स में केवल हार्मोनल सिस्टम है, जबकि एनिमल्स में हार्मोनल सिस्टम के साथ साथ हम लोगों को एक और सिस्टम पढ़ना है, वो है नर्वस सिस्टम। यही एक ऐसा सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए जिसकी वजह से एनिमल्स जो है क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम लोग इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब हार्मोनल सिस्टम में हम लोग डिफरेंट जो भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, जिनको हम लोग एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं, उन हार्मोनल ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इसके डिफरेंट पार्ट्स जो भी हैं, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स कैसे काम करते हैं, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो आते हैं थर्ड चैप्टर की तरफ। थर्ड चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिज्म एक्चुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में भी हम लोग प्लांट एंड एनिमल दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट एंड एनिमल यानी प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ये चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रिप्रोडक्शन क्या है और टाइप्स, इसके टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मोड पाए जाते हैं, यानी प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, ये चीजें पढ़नी है, दोनों ही पढ़ना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे मोड्स भी आपको पढ़ने हैं, जो कि आपने क्लास 8th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग
फिजन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ऐसे कई चीजें हैं उनको पढ़ना है। तो ये प्लांट के अलावा हमने आपको कहा एनिमल, यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल भी पढ़ना है। एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स में आपको एक ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे इस क्लास में आपको एनिमल्स में स्पेशली ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। तो आप लोग ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो लाइफ प्रोसेस, अगर इस चैप्टर को देखें तो आपने जो पहला चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस का एक प्रोसेस रिप्रोडक्शन है जो कि हम लोग को थर्ड चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें डिफरेंट जो भी पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल्स में, तो इनमें कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, कैसे डेवलप होते हैं, उनमें गैमेटिक फॉर्मेशन कैसे होता है, गैमीट्स कैसे फ्यूज करते हैं, जाइगोट कैसे बनता है, एम्ब्रियो, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फोर्थ चैप्टर है आपका कौन सा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये रहा आपका फोर्थ चैप्टर, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये आपके पूरे बायोलॉजी सिलेबस का मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ये बड़ा टफ चैप्टर है, जेनेटिक्स, एक्चुअली जेनेटिक्स का पार्ट है, ये जेनेटिक्स है। तो ये ज्यादातर तो टफ लगता है लोगों को कि ये बहुत टफ चैप्टर है, बट आपको बिल्कुल ही इजी, यहाँ पे इजी वे में समझ में आएगा चैप्टर, और आपके एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे, और आपको इस चैप्टर को पढ़ने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर है भी ये। तो सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको सबसे पहला जो पोर्शन है, दो पोर्शन है इसमें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी में आपको ये पढ़ना है, जैसे पिछले चैप्टर में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से दूसरे मैंगो ट्रीज बने। जो नए मैंगो ट्रीज बने, देखिए उनमें जो पेरेंट मैंगो ट्रीज था उसके सारे कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। यही हम लोगों को पढ़ना है इसमें हेरिडिटी में, कि कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर कैसे होता है। यानी हम लोगों को पढ़ना है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैसे ट्रांसफर होता है। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे लॉज ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे। चैप्टर को जब स्टार्ट करेंगे तो जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स में क्या क्या चीजें हैं, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने की, फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में भी आप लोग यहाँ जानेंगे। तो यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स थे मेंडल, जिन्होंने कुछ लॉज दिए कि एक्चुअली जो भी कैरेक्टर्स है उनका ट्रांसफर कैसे होता है। वो इसके बेसिस पे उन्होंने ये इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ लॉज दिए थे, जिनको हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ जेनेटिक्स या लॉज ऑफ कैरेक्टर्स या लॉज ऑफ ट्रांसफर, जो भी है वो आप लोग पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मेंडल सिंपली आप समझ लीजिए, मेंडल ने जो लॉ दिया था वो है। तो लॉज ये पढ़ना है हम लोगों को। इसके बाद इसमें मेंडल के लॉज के साथ साथ इनके एक्सपेरिमेंट्स, दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ना है। मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी किसी भी साल का आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए, हर बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये और ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो
ये हेरिडिटी में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों को पढ़ना है। मेंडल ने कैसे इसकी शुरुआत की, फिर मेंडल ने ये 2 एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिसके बेसिस पे इन्होंने लॉज दिए थे, और ये लॉज जो है जेनेटिक्स के 3 लॉज इन्होंने दिए थे, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो हेरिडिटी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट है इवोल्यूशन। इसका इवोल्यूशन में हम लोगों को, अब यहां पे थोड़ा सा देखिए, इवोल्यूशन एक ऐसा पोर्शन है इवोल्यूशन जो कि थोड़ा सा बोरिंग टाइप कुछ लोगों को लगता है। और दूसरी चीज, एक्चुअली ये बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि बुक्स में और जो भी चीजें दी गई रहती हैं वो थोड़ा हैफिजेड वे में दी गई रहती हैं, वो सिस्टमेटिक वे में नहीं दी गई रहती। एक्चुअली इवोल्यूशन के साथ साथ एक टर्म जुड़ा हुआ है जो कि जस्ट इसके पहले आता है, वो है ओरिजिन। पहले ओरिजिन तब इवोल्यूशन, यानी पहले अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म आए होंगे, उसके बाद तो इवोल्यूशन शो किया उन्होंने। बुक्स में ये आपका ओरिजिन वाला पोर्शन सबसे लास्ट में दे देता है, जिसकी वजह से आप टॉपिक्स को एक रेगुलर वे में या यूं कह लें कि एक ऑर्डर में नहीं देख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में। हम लोग यहाँ पे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, फिर इवोल्यूशन को पढ़ेंगे। पहले अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे आए और फिर उसके बाद कैसे इवोल्यूट हुए, और बहुत ही सिंपल यूनिसेलुलर एसेलुलर सेल्स से आज देखिए मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन बीइंग तक इवोल्यूशन हो चुका है। तो कैसे ये चीजें हुई ये हम लोग पढ़ेंगे। अब इस इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है, इवोल्यूशन सबसे पहले तो इवोल्यूशन क्या है, ओरिजिन क्या है। इसमें आपको ओरिजिन पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, 2 चीजें पढ़नी है। ओरिजिन, एक तो लाइफ की ओरिजिन और दूसरा ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में ही पढ़ना है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे ये इवोल्यूट होके ओरिजिनेट होके आए होंगे। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। इसके बाद इवोल्यूशन में आपको पढ़ना है कि इवोल्यूशन क्या है, और इसमें पढ़ना है इसके एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन, यानी वो कौन कौन से एविडेंस हैं, प्रमाण हैं जो ये शो करते हैं कि ये जो ह्यूमन बीइंग है वो किसी ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट हो, जो भी आज हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सिंपलर ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूट होके आए हैं। ये चीजें कैसे पता चली, तो उसके लिए कुछ प्रमाण मिले होंगे, कुछ एविडेंसेस मिले, वो एविडेंसेस पढ़ने हैं। इसमें हम लोगों को मेनली इसमें 3 तरह के एविडेंसेस पढ़ने हैं, और वो होमोलॉगस, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, और जो भी ये फॉसिल्स मिले इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर है आपका जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चलिए तो देखते हैं 5th चैप्टर को। 5th चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। 5th चैप्टर में हम लोग को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसमें सबसे पहला तो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है इकोसिस्टम। एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट में एक सिस्टम है इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है कि कैसे किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में लिविंग्स और नॉन लिविंग्स एक साथ रहते हैं, और ये सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अब इस इकोसिस्टम में हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है वो क्या क्या है, तो एक तो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हम लोगों को पढ़ना है इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम किन किन चीजों से मिलके बनता है, वो कंपोनेंट्स। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, यानी अब इसमें देखिएगा एक चीज और, जैसे कंपोनेंट्स में इसमें क्या आता है, इसके बायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं, उन चीजों को पढ़ना है इसमें, और कैसे इनको फिर और भी डिवाइड किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में बनाए गए हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिर आता है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का एक तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, किन किन चीजों से बना है, फिर फंक्शन, यानी कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से फंक्शन इकोसिस्टम में परफॉर्म होते हैं, जिसमें
फंक्शन में मेनली इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, ये चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है फूड चेन। इकोसिस्टम के फंक्शंस में ही, इसके स्ट्रक्चर में ही ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। फूड चेन, फूड वेब और ट्रॉपिक लेवल, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो ये 3 चीजें पढ़नी है। इसके बाद इस चैप्टर में लास्ट जो 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, एक तो है ओजोन। ओजोन लेयर जो कि हमारे अर्थ के को ये सराउंड किए हुए है, प्रोटेक्टिव एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रे से हम लोगों को बचाता है। ये बेसिक सी चीज है जो सभी लोग जानते हैं। इस ओजोन लेयर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि ओजोन बनता कैसे है, इसका डिप्लीशन कैसे होता है, और यानी वो कौन कौन से ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से इस ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ये टूट रहा है, खत्म हो रहा है, और हम ऐसा क्या करें या हमें क्या करना चाहिए, वो कौन से प्रिकॉशंस हैं जिसके थ्रू हम ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचा सकते हैं। ये चीजें पूरी हम लोगों को पढ़नी है। लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेस। पूरे वर्ल्ड के सामने एक बहुत ही ह्यूज फ्यूचर जो प्रॉब्लम आने वाली है वो है गार्बेजेस, क्योंकि आज घर घर से गार्बेज निकल रहा है। पूरे वर्ल्ड में इतने गार्बेजेस निकल रहे हैं, इतने ज्यादा निकल रहे हैं कि उनको डिस्पोज करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि गार्बेजेस कौन कौन से हैं, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कितने तरह के गार्बेजेस होते हैं, वो कैसे गार्बेजेस को हम लोग डिस्पोज करेंगे, इसके डिस्पोजल के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। ये सारी चीजें, इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आवर इन्वायरमेंट में। अब एक लास्ट चैप्टर है, वो है आपका चैप्टर 6, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपली अगर हम देखें तो जो भी अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी ऑर्गेनिज्म को नेचर ने बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं जिनका वो यूटिलाइज करते हैं और जिनको यूज करके वो अपने लाइफ को बेटर वे में परफॉर्म कर पाते हैं। जिसमें स्पेशली अगर बात करें तो इन सभी रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो ह्यूमन बीइंग करता है बेसिकली। अब वो जो भी रिसोर्सेज हैं, इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एक रिसोर्स है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जिससे हम लोगों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वुड हो, मेडिसिन हो, रबर हो, जो भी चीजें हैं वो हम लोग क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ यानी वाइल्ड एनिमल्स की बात की जा रही है, जो भी एनिमल्स हैं उनसे भी कई प्रोडक्ट मिलते हैं, कई तरह के बेनिफिट्स हैं। तो इनके बारे में कि ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये इनको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए यूजफुल हैं। इनके, इन नेचुरल रिसोर्सेज के बिना लाइफ का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें जरूरत है इन नेचुरल रिसोर्सेज का जितना यूज हो हमें बस उतना ही, यानी जितना उसका काम है उतना ही यूज करें। इसको इन नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस ना हो। उसके अलावा इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम प्योर रखें, इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़नी है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए एयर, वाटर और सॉइल, ये भी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसका पर डे हमेशा, पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इनके बारे में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो एयर, वाटर और सॉइल के बारे में सबसे पहले तो ये इनका क्या यूज है हमारे लिए, क्या क्या किस तरीके से इन नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं।
इसी में ये कोल एंड पेट्रोलियम भी आ जाएगा। यूज के बाद मेनली अगर एयर, वाटर और सॉइल को देखें तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इनका पॉल्यूशन। ये कैसे पॉल्यूट होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, इनके पॉल्यूशन को हम कैसे रोकेंगे, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन, ये चीजें हम लोगों को पढ़नी है। ये पॉल्यूशन जब इनका होगा तो इनके क्या क्या हार्म्स हैं, क्या क्या इनसे अगर ये पॉल्यूट होते हैं तो हमें इसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो क्या क्या है। इसके बाद इनका प्रिवेंशन, कैसे इनको प्रिवेंट करेंगे हम, प्रिवेंट इन द सेंस इनके पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट करेंगे। और फिर इसके बाद आता है इनकी सेफ्टी, इनको हम कैसे सेव करेंगे, कैसे बचाएंगे। ये इतनी चीजें पढ़नी है इस एयर, वाटर और सॉइल के बारे में। इसके अलावा कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये भी कैसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में है, तो इनको कैसे यूज करें और फिर इनके ऑप्शंस और क्या हो सकते हैं, ये चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे आसपास या हमारे अर्थ पे, हमारे कंट्री में, अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नेचर लवर हैं। वो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कई तरह के काम करते रहते हैं, जिसमें कुछ एक्शंस के बारे में, कुछ मूवमेंट के, जैसे कि चिपको मूवमेंट हुआ, खेजरी ट्री केस हो गया, गंगा एक्शन प्लान हो गया। इस तरह के मूवमेंट्स के बारे में, इस तरह के प्लान्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इनका यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया गया। तो ये रहा आपका सिलेबस, जिसमें 6 चैप्टर्स कौन कौन से आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं, उनमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें आज हम लोगों ने समझी है। नेक्स्ट चैप्टर से, नेक्स्ट वीडियो से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। तब तक आप लोग अपने सिलेबस को पढ़िए, सिलेबस को समझिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।